नमस्कार, मैं एस.वी. भारद्वाज कुंभ राशि के लिए एक बहुत ही खास चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, शनि की 7.5 का उतरता चरण है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 3 महीने शेष 89 डेज अगस्त से अगर आप काउंट करें, सितंबर के महीने से काउंट करें तो 28 नवंबर तक ये शनि की 7.5 का कुछ प्रभाव आपके ऊपर क्यों कर रहेगा। शेष ये उतरती हुई 7.5 हालांकि बताया जाता है शुभ है, परंतु आपको अभी तक शुभ फल क्यों नहीं मिल रहे। जी हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम्स जस की तश हैं, दिक्कतें वहीं की वहीं हैं। तो इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे कौन से वह कारण हैं जिसके कारण ये उतरती 7.5 में भी आपको प्रायः दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर शनि, राहु, केतु और गुरु की भी चर्चा करेंगे हल्के से। मुख्य हमारा फोकस रहेगा शनि, राहु, केतु के ऊपर। हालांकि गुरु के बिना भी ये गोचर, ये एनालिसिस अधूरा है। तो सभी ये जो मुख्य प्लैनेट हैं आपको ज़्यादा प्रभावित करते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब से शनि अपने नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और उतरती 7.5 का फेस शुरू हुआ है, तीसरा चरण यह 29 मार्च से शुरू हुआ और उसके पश्चात अपने नक्षत्र में 28 अप्रैल को प्रवेश किए उत्तरा भाद्रपद में, और अभी कुछ समय और सितंबर अंत तक अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। ये अच्छी बात है, परंतु ये क्यों अच्छा फल नहीं मिल पा रहा, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। 2 अक्टूबर तक अपने ही नक्षत्र में शनि रहेंगे। कोई भी ग्रह अपने ही नक्षत्र में हो तो वह अच्छा फल देता है, ये सिद्धांत है, ज्योतिष का बेसिक नियम है। और गुरु भी अभी अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, पूर्वा भाद्रपद में। गुरु भी क्या साथ नहीं दे रहे, गुरु भी क्या दुविधाओं को दूर नहीं कर रहे, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। वे कौन सा कारण है गुरु अपने नक्षत्र में होने के पश्चात भी हमारे कामों में विलंब के साथ साथ धन की किल्लत भी है, क्योंकि धन के कारक हैं। यूं तो आय भाव को देख रहे हैं गुरु, तो कब आय के साधन बढ़ेंगे, और अगर नहीं बढ़ पा रहे तो कारण क्या है, इसके ऊपर विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा को दोस्तों आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन जरूर दबाया करें, यही आपसे निवेदन है। दोस्तों, सबसे पहले आप गौर करिए, उन भावों की बात करते हैं सीधे। संक्षेप में हम चर्चा करना चाहेंगे वो भाव जिन भावों के ऊपर ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव है, खासकर जहाँ पर शनि का और गुरु का, केतु का प्रभाव है। पहला भाव ये बनता है 11वां भाव। 3 ग्रहों की दृष्टि है 11वें भाव के ऊपर। आप देख सकते हैं 11वां भाव शनि की 10वीं दृष्टि में भी है, गुरु की 7वीं दृष्टि में भी है और केतु की 5वीं दृष्टि में भी है। 11वां भाव आय का भाव है। एक अगर हम सिंपल ऊपरी तौर से देखें तो 11वें भाव से हमें इस अवधि में बहुत लाभ होना चाहिए, परंतु खर्चे, लाभ, इनकम हो रही है। जैसे आपसे फीडबैक मिलता है और जो ज्योतिषीय सिद्धांत भी बताते हैं कि इनकम तो होती है, खर्चे हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि केतु की दृष्टि खासकर खराब करती है। एक बात, इसमें कई फैक्टर हैं नुकसान के या तरक्की ना होने के, कई कारण हैं। इवन 11वां भाव भाई बंधुओं का है, उनके साथ भी रिलेशंस कई बार उस तरह के नहीं रह पाते। समाज में प्रतिष्ठा होती नहीं है, सम्मान नहीं होता, क्योंकि आपका कारोबार अगर नहीं चल रहा या जेब में पैसे नहीं हैं तो लोग भी उस नज़र से नहीं देखते। लक्ष्मी की कृपा कब होगी, इसके ऊपर भी अभी टिप्पणी करते हैं। तो यहाँ पर मैं बता रहा था केतु का प्रभाव है, जिसकी हम चर्चा कई बार मिस कर जाते हैं।
राहु की ही बात अक्सर होती है। यहाँ पर 11वें भाव के ऊपर शनि केतु दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव है। हालांकि उपचय स्थान है, आप कहेंगे यहाँ पर अच्छा फल देना चाहिए। तभी तो दोस्तों मैंने बताया, धन तो आ रहा है, पैसा तो आ रहा है, परंतु खर्चे भी हो रहे हैं। ये कब तक चलेगा सिलसिला? 89 डेज का ये पीरियड है, उतरती हुई 7.5 का ये पीरियड, खासकर जब तक शनि वक्री भी हैं। 89 डेज आपको बता दें 28 नवंबर तक बनते हैं। अगर आप 1 सितंबर से काउंट करें तो इन 89 डेज में जब तक शनि वक्री हैं और केतु की भी दृष्टि है, गुरु की दृष्टि आपके लिए बेहतर है। परंतु विडंबना देखिए, जब शनि फेवरेबल नहीं है, जब केतु राहु कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहे हैं, तो गुरु भी राहु से दृष्ट बैठे हैं। राहु से दृष्ट बैठे हैं, राहु की पंचम दृष्टि गुरु के ऊपर भी है, तो गुरु भी प्रभावित तो हैं। भले अपने नक्षत्र में आकर कुछ जातकों के लिए स्थितियां बेहतर हुई हैं, परंतु 28 नवंबर के पश्चात यहाँ पर शनि का मार्गी होना, सही मायने में मुझे लगता है मार्गी शनि ही आपका बेड़ा पार कर सकते हैं। और उधर एक और फैक्टर भी जुड़ जाता है, पॉजिटिव फैक्टर, वह ये है कि गुरु उच्च के हो जाते हैं, एक्साल्टेड 6ठे भाव में परंतु होंगे, परंतु गुरु की जो गुरु राहु की दृष्टि से परे हो जाएंगे, राहु की दृष्टि में नहीं रहेंगे। राहु की दृष्टि मिथुन राशि के ऊपर पंचम भाव के ऊपर पड़ रही है, तो ये दृष्टि अब नहीं रहेगी। और गुरु जब कर्क राशि में आ जाएंगे तो एक और बेहतर काम होगा कि ये शनि को देखेंगे नवम दृष्टि से और अपने भाव को देखेंगे, धन के भाव को, कुटुंब के भाव को। कुटुंब में दोस्तों जैसे ही 18 अक्टूबर से गुरु एक तो राहु की दृष्टि से बच जाते हैं और दूसरे उच्च के होकर अपने भाव को, सेकंड भाव को, धन के भाव को देखते हैं, कुटुंब के भाव को देखते हैं, तो कुटुंब में माहौल अच्छा, मतभेद दूर होते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बेहतर, परिवार में स्थितियां उत्तम और धन आता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है, चल अचल प्रॉपर्टी बनने के योग बना देता है। ये गुरु का राहु की दृष्टि से परे हो जाना। और दूसरे सबसे बड़ा फैक्टर तो 28 नवंबर का है, जो शनि का मार्गी होना, और ये 7.5 का अल्टीमेटली अंत करता है, क्योंकि ये लास्ट लेग है, शनि का अंतिम चरण है। और अंतिम चरण में मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का कल्याण कर जाते हैं। कुंभ राशि हो या मकर राशि हो, इनके लिए अंतिम चरण में शनि भर भर कर देते हैं, लाभ भी करवाते हैं, प्रतिष्ठा भी देते हैं। अगर हम दूसरे किसी और भाव की बात करें, देखिए भाग्यस्थान के ऊपर भी राहु और गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं किस्मत साथ देती है, परंतु राहु के कारण हाँ विदेशी कामकाज में सफलता मिलने के योग, परंतु भय बना रहता है। जब तक राहु की दृष्टि रहेगी नवम स्थान के ऊपर, आपको नवम स्थान को स्ट्रोंग करना चाहिए। कोई क्रूर ग्रह आपके त्रिकोण भाव को देखे, भाग्यस्थान को देखे, राहु का प्रभाव हो, हालांकि विदेशों के लिए अच्छा है, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए अच्छा है, फिर भी इसे स्ट्रोंग करना चाहिए। स्ट्रोंग करने के लिए आपको मंदिर रोज जाना चाहिए। एक तो ये हो सकता है जो मंदिर जाते हैं उनके लिए अच्छा है, उनको राहु कुछ नहीं कह सकता। दूसरे, आप 9th हाउस को स्ट्रोंग करने के लिए दान जाप करें, पूजा पाठ करें। अगर आप पूजा पाठी नहीं है, मंत्र जाप नहीं कर सकते, तो आपको चैरिटी करनी चाहिए। और पिता का भाव भी माना जाता है, पिता जैसे जो आपके जो अंकल्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनका आदर करना चाहिए। गुरु की दृष्टि हालांकि अच्छी है, नो डाउट, ये बचाती है, रक्षा कवच का कार्य करती है, भाग्य कहीं ना कहीं साथ भी देता है, खासकर धर्म कर्म के कामों में जो संलग्न हैं, जो विदेशी कामकाज में संलग्न हैं या फाइनेंस का कामकाज करते हैं, क्योंकि गुरु फाइनेंस के कारक हैं, गोल्ड का सेल परचेज करते हैं, मनी ट्रांसफ़र का कामकाज करते हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट, टीचर, गाइड हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, आर्थिक स्थिति के साथ जुड़े हुए किसी भी संस्थान के साथ, किसी भी संस्थान का अर्थव्यवस्था देखते हैं,
उनके लिए गुरु तो फिर भी ठीक है, क्योंकि गुरु की दृष्टि होती तो शुभ है, और 11वें भाव के ऊपर दृष्टि है, आय जैसे कि बताया होती है, परंतु शनि और राहु केतु के प्रभाव के कारण खर्चे भी हो जाते हैं, फिजूल खर्ची, कई बार एक्सपेंडिचर, फैमिली के ऊपर खर्चा, या कई बार नुकसान भी वह आपकी दशा अंतरदशा भी बताती है। ये जनरल राशिफल है, 100% आपके ऊपर लगे ये हो नहीं सकता। सत्य वचन कहने में भलाई होती है। सच हालांकि आज के परिप्रेक्ष्य में बोलना काफ़ी परेशानी का कारण बन सकता है, परंतु एक एस्ट्रोलॉजर को सच तो बोलना ही चाहिए। एनीवेज, ये मेरे पर्सनल वक्तव्य हैं, विचार हैं। जैसा भी है, आपके लिए 28 नवंबर से स्थितियां, एक शनि की 7.5 से फ्री होने का दौर तो शुरू हो चुका है 29 मार्च से, परंतु शनि का अपने नक्षत्र में गोचर क्यों अच्छा फल नहीं दे रहा वह बताया, और दूसरे राहु केतु के प्रभाव भी कहीं ना कहीं नेगेटिव फल दे रहे हैं, पराक्रम में कमी करते हैं, नेगेटिविटी भी आ जाती रही है। और राहु 11वें भाव लगन में बैठकर कहीं ना कहीं आपको सुस्ती भी देते हैं, एम्बिशियस बनाते हैं, रेस्टलेस बनाते हैं। और राहु के उपाय करते रहना चाहिए। कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा शनिवार के दिन नदी में बहा दिया करें। कम से कम 3-4 महीने में एक बार ये उपाय कर लें, और मंदिर में नारियल इत्यादि का दान कर दिया करें। राहु के बीज मंत्रों का जाप करते रहें। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।